एवरीवन, माई सेल्फ हनी जैन। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। EMRS के टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं ब्लूम्स के अकॉर्डिंग और प्रोफेसर गेने के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी दी थी उसमें 3 डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। जो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन। तो यहाँ पर क्या होता था कि शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ डोमेन्स ब्लूम्स ने हमको दिए थे, जिसे हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा। तो पहला जो दिया था वो कॉग्निटिव डोमेन था, जिसमें सबसे पहले था नॉलेज। बच्चे को नॉलेज देना, यानी कि जो छोटा बच्चा है उसको याद करवाना, रिकॉल करवाना, बार बार मेमोराइजिंग करवाना और सिखाना। जैसे बच्चे इस स्टेज में अपना नाम आसानी से बोल पाते हैं, और अगर हम उनको कोई डेफिनेशन लर्न करवाते हैं, परिभाषा याद कराते हैं, तो वो सीख पाते हैं। फिर सेकंड स्टेप जो आती है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बच्चों को समझ होने लग जाती है चीज़ों की। वो जो हम यहाँ पर परिभाषा उनको सिखाते हैं, उनका अंतर वो कॉम्प्रिहेंशन स्टेज में कर पाते हैं। जैसे हमने नाउन की डेफिनेशन सिखाई, तो वहाँ पर ये नाउन्स में प्रॉपर डिफरेंट कर पाएंगे, उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और फिर जो हमने उनको जो भी रूल सिखाए हैं, जो भी डेफिनेशन सिखाई है, उनका रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। या तो रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, या फिर हमने जो चीज़ें सिखाई है उनको वो अपनी, जैसे लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज सॉल्व करके उन चीज़ों को, उन रूल्स को उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, एज ए होल कोई प्रॉब्लम हमने बच्चों को दी, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है और उसका एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस। जैसे पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, इसको हमने अलग अलग एग्जाम्पल देकर बच्चों को बताया कि कैसे जल प्रदूषण हो रहा है, कैसे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, कैसे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने बच्चों को एक अकेली प्रॉब्लम बताई वो है पॉल्यूशन, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, एनालिसिस करना उसके ऊपर। तो ये होता है एनालिसिस। देन आता है सिंथेसिस। यहाँ कोई एक फैक्ट पहले से हम उनको दे देते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं कि बच्चों से कि पॉल्यूशन एक फैक्ट हमने उनको बता दिया, उस पर उनको 4 स्लाइड्स लिखकर लेकर आनी है। तो हमने पहले ही फैक्ट बता दिया, उसके अकॉर्डिंग वो स्लाइड लिखकर हमको दिखाएंगे। तो ये होता है सिंथेसिस। देन ये सारे जो स्टेजेस होते हैं, इनके ऊपर जाने के बाद जब वो खुद को इवेल्युएट करने तक पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। ये था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जो ब्लूम्स ने दिया था 1956 में। बाद में 2001 में जो एंडरसन थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को रिवाइज करके उन्होंने जो 5th स्टेप था सिंथेसिस, उसको बताया इवेल्युएटिंग, और जो लास्ट 6th स्टेप था उसको बताया क्रिएटिंग। यहाँ पर बच्चे क्रिएट करते हैं, चीज़ों को क्रिएट करना सीखते हैं। और हर एक इसमें ING जोड़ा। जैसे यहाँ पे नॉलेज था तो यहाँ पर उन्होंने जोड़ा रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन था तो उन्होंने जोड़ा अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, और यहाँ पर इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। ऐसे एंडरसन ने इसको रिवाइज टैक्सोनॉमी दिया। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे फील करते हैं, जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, उसके पहले उसको जो थोड़ी बहुत नॉलेज है स्टूडेंट्स को, उसको फील करना, फीलिंग्स, उसको सिखाने से पहले बच्चों की क्या फीलिंग्स है उस टॉपिक के बारे में,
उनके भाव क्या है वो इसमें दिखते हैं। जैसे हमने रिसीविंग, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, तो सबसे पहले वो बच्चे उस टॉपिक को सुनते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ उसको थोड़ा सा फील करते हैं, उसको सुनते हैं। जैसे हमने अपने अधिकारों के बारे में पढ़ाया, मौलिक अधिकारों के बारे में, और हमने शुरू में उसको हमने क्लास में जाके बोला कि आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, तो बच्चे पहले उसको रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कि ओ अच्छा आज हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इन्वॉल्व होते हैं, धीरे धीरे उसको फील करने लगते हैं कि हाँ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं और इन चीज़ों से हम सीखते हैं, और फिर यहाँ पर वो उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं कि मौलिक अधिकार सीखना और इनका होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ तक वो सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं कि हमको इतने मौलिक अधिकार मिले हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं कि इस मौलिक अधिकार से क्या होता है, अगर तो वहाँ पर वो उन अधिकारों को पहचानना सीख जाते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन, बार बार रिपीट करके पढ़ के दिमाग में कंठस्थ कर लेना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्था मतलब किसी भी ज्ञान जो हमारे दिमाग में स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज करना। देन आता है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमने सीख तो लिया कि हमने ये नागरिक अधिकार होते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर उन अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो हम वहाँ पर विरोध करने पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, मूल्यों का चरित्रीकरण। आई होप ये अफेक्टिव डोमेन भी हम समझ चुके होंगे। देन आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। इसमें पहला है इमिटेशन, अनुकरण, यानी कि हम हमारे जो सामाजिक वातावरण होता है उसको देखकर सीखना। बच्चे फर्स्ट जो सीखते हैं वो अनुकरण करके ही सीखते हैं। देन आता है मैनिपुलेशन, फिर जो सीखने लगते हैं देखकर बाद में उसका एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं चीज़ों का। जैसे हमने बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया तो वो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कि वो जो डॉग वाला खिलौना आता है उसके पीछे जो वो रस्सी आती है उसको हम खींचते हैं, तो वैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करके कि अच्छा ऐसे चलता है, तो यहाँ पर वो मैनिपुलेट करेगा, पहले अनुकरण करके सीखेगा, बाद में वो एक्सपेरिमेंट करेगा चीज़ों के साथ में। देन नियंत्रण। नियंत्रण मीन्स बच्चा पहले सीधे ही चलना नहीं सीख जाता, पहले उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, कितनी बार, मतलब चलना सीखने से पहले वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड नहीं होता है, उसको पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो जब वो पूरी तरह से चलना सीख जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि अब इसने कंट्रोल कर लिया है, वो अपने पैरों पर कंट्रोल कर पाता है, इजीली चल पाता है, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं कंट्रोल। देन आता है आर्टिकुलेशन, सटीकता। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं तो शुरू में जब बच्चे लिखते हैं तो वो इतना अच्छे से प्रॉपर नहीं लिख पाते, धीरे धीरे लिखते लिखते उनकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है तो वो सटीक हो जाते हैं चीज़ों में। तो पहले जो कंट्रोल नहीं था वो कंट्रोल आ गया और अब वो पूरी तरह प्रॉपर चलने लग गया तो वो सटीक हो गया। देन आता है स्वाभाविकरण, अब वो नेचर ही उनका बन गया है, अब उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अनुकरण करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सब कुछ सीख चुके हैं। अब अगर उनको कोई नई स्किल्स इम्प्रूव करनी है, फॉर एग्जांपल हम इस लेवल पर पहुंच गए कि अगर हम डांस करना चाहते हैं तो हम सीधे डांस सीख सकते हैं, हमको चलना सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ों में हम कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्वाभाविकरण। तो यहाँ थे ये ब्लूम्स के तीनों डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब हम देखेंगे गेने के 8 रूल्स लर्निंग के, जिसमें पहला था सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक सीखना। जैसे कि हमको ट्रैफिक लाइट्स होती है,
हमको सारे रूल्स पता चल गए हैं कि इन सिग्नल्स के होने पर, रेड होने पर हमको रुकना है, येलो होने पर हमको तैयार होना है, ग्रीन होने पर हमको चलना है। तो वो हमारी सिग्नल लर्निंग है कि हम देखकर सिग्नल्स को सीख रहे हैं। देन हमारा आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक और प्रतिक्रिया। हमको कोई उद्दीपक होता है, वो हमको प्रभावित करता है और फिर हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। देन आता है चेनिंग, एक इजी श्रृंखला होती है, जैसे हम सीखते हैं चेन के रूप में, पहले हमने कुछ सीखा, फिर उसके थ्रू आगे हमने कुछ सीखा, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाते हैं, इजी श्रृंखला बनती जाती है आगे से आगे। पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर हमने बाइक चलाना सीखा, फिर हमने कार चलाना सीखा, तो ऐसे एक इजी चेन बनती जाती है। नेक्स्ट आता है वर्बल एसोसिएशन। तो जो शाब्दिक, यानी कि हमको शब्दों की समझ होने लग जाती है, तो हम उन शब्दों से सीखने लगते हैं। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो जो कलर्स होते हैं हम इनका विभेदीकरण कर सकते हैं कि हाँ ये ब्लू कलर है, हाँ ये ब्लैक कलर है, ये पिंक है, ये रेड है। तो ऐसे हम विभेदीकरण कर सकते हैं इस स्टेज पर। फिर यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही प्रिंसिपल्स बनते हैं कि अच्छा ब्लू कलर ये होता है, और फिर वो कॉन्सेप्ट बना, देन उसके बेस पर प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, और लास्ट में आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये थे हमारे गेने के 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। आई होप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हम समझ चुके हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।